हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक बचपन का स्टोरी टाइम बताने वाला हूँ, मतलब 1 साल पहले का स्टोरी टाइम। तो ये मैं मेरा पहला स्टोरी टाइम आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक स्टोरी टाइम भी नहीं डाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बात थी 2021 अराउंड सितंबर या अक्टूबर की थी, जब मैं स्कूल साइकिल में जा करता था, क्योंकि घर से बहुत पास थी हमारी स्कूल, इसीलिए हम साइकिल में जा करते थे। तो हमारा ऐसा था कि हमारे बिल्डिंग से मतलब अराउंड क्या बोलूँ 200 मीटर्स में हमारा स्कूल है, पर वो मेन रोड से जाया करता था, इसीलिए हम लोग एक शॉर्टकट लिया करते थे। और वो बहुत गड्ढा हुआ करता था, उससे बहुत मिट्टी से भरी थी और फुल गड्ढा हुआ करता था, तो बहुत इतना सेफ नहीं था। तो हम लोग केयरफुली चला लेते थे। और एक दिन सुबह मैं उठ के स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, टाई सब कुछ बांध ली और अच्छे से बच्चे की तरह स्कूल चला गया। और जब जा रहा था, मतलब हमको ऐसे लेफ़्ट साइड से जाना पड़ता था, क्योंकि उधर से थोड़ा सेफ हुआ करता था, उधर इतना व्हीकल्स नहीं आता था। पर मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ कि मैं राइट से ही जाता था, क्योंकि लेफ़्ट तक जाने के लिए रोड क्रॉस करनी पड़ती थी, और मुझे रोड क्रॉस करना भाई कसम से पड़ती थी मुझे कि मैं क्या हो जाऊँ, मैं गिर जाऊँगा। तो इसीलिए मैं हमेशा राइट से जाता हूँ, और मेरा छोटा भाई हमेशा लेफ़्ट से जाता है, मैं राइट से जाता हूँ। तो उस दिन भी वो लेफ़्ट से ही जा रहा था और मैं राइट से जा रहा था, और मेरी एकदम सामने आ चुकी थी वो एक स्कूटी, भाई मेरी फट रखी थी और ऑलरेडी। तो एक स्कूटी मेरे तरफ आ रही थी, तो मैं सोचिया वो भैया लेफ़्ट ले जाएंगे, हम भी लेफ़्ट से जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब वो सामने से आ रहे थे, उनका लेफ़्ट था मेरा राइट, तो वो बाजू से निकल जाएंगे और हम भी बाजू से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं स्कूल चल जाऊंगा। पर उन भैया ने सडन ब्रेक मार दी, भाई मेरी फट चुकी थी, मैं नीचे गिर गया और मैं लेफ़्ट साइड पे गिरा था, और लेफ़्ट साइड था रोड, उस तरफ एक लॉरी आ रही थी आगे से। तो मैं तो ऐसे उठ के देख रहा था, लॉरी आ गई, भाई मेरी फट चुकी थी, मैं उठ गया। मैं जब उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा बैग बहुत हेवी था उस समय, तो मैं उठ नहीं पा रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की उठने की। वो लॉरी पास आ रही थी, मैं उठ के दूसरी तरफ गिर गया, मेरे हाथ की तरफ। मैंने हाथ ऐसे रख ली और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोच लिया था अभी उठ के चला जाऊंगा और अंकल को सॉरी बोल दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये मेरे माइंड में चल रहा था। पर मेरी बैग जो इतना हैवी थी, उसी दिन भाई कितना कोइंसिडेंस, उसी दिन हमें कोई पीटी पीरियड नहीं थी और फुल स्टडीज़ था, इसीलिए हमने फुल मतलब सारे सब्जेक्ट्स बैग में रख लिए। तो वो आ रहा था, बहुत हेवी थी मेरी बैग, और मेरा बैग सामने गया और मैं ना ऐसे पलटी डाल के मैं उस तरफ गिर गया, और मेरी सिर में, मतलब मेरी नाक में और मेरी सिर में लगी बहुत ज़ोर की। मेरी तो भाई कितनी, मुझे रोना आ रहा था पर मैं कंट्रोल कर रहा था। तो चीनी ने आके बोल दिया, भाई तू ठीक है ना? तो मैंने बोल दिया था हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। तो वो मस्त उठा भी नहीं और स्कूल चला गया। भाई वो अंकल आके मुझे उठाए, और बहुत मतलब अंकल ने मुझे थोड़ा क्लास दे दिया कि उस तरफ से जाना चाहिए था, तू राइट तरफ क्यों आ रहा है। तो मैंने बोल दिया सॉरी अंकल, अगले टाइम से मैं नहीं आऊँगा। मतलब अंकल ने बोल दिया चलो ठीक है, तो अच्छा तेरे अभी कोई चोट नहीं लगी है ना? तो मैंने बोल दिया कि हाँ कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं ठीक हूँ। और बहुत बड़ा, मतलब 2 ब्लैक के मार्क आ चुके थे मेरे, एक तो थोपड़े पर और एक इधर नाक के ऊपर। तो मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे ऊपर नहीं, मेरे बैग के ऊपर। वो इतना हेवी क्यों था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय पर। तो उस सब के बाद मुझे अभी जाना था स्कूल, तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था। तो मतलब मेरे सारे दोस्त मुझे अभी चिढ़ाएंगे कि मेरे सिर पे बहुत बड़ा मार्क था, तो मुझे अभी क्या करने का है पता नहीं। तो मैंने सोच लिया तो छोड़ दो, क्या होगा। तो अगले का स्टोरी मेरा फ्रेंड कमलेश बताएगा आपको। तो कमलेश तुम इंट्रोड्यूस कर लो। तो मेरा नाम कमलेश है। तो अगला स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ था कि वो स्कूल आया और सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए थे कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी क्या। मतलब मैंने भी चिढ़ाया, बट मैंने सिर्फ थोड़ा ही चिढ़ाया कि किसके गाड़ी के सामने आके पड़ गया था तू। तो
क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा चिढ़ाने के बाद हम लोग इसी मस्ती में चल रहे थे और बस भाई मैं ही बोलूँगा। तो जो अगला सीन थी तो लड़के आगे बोल रहे थे क्या हुआ तेरी सिर पे, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं बस गिर गया था। तो वो लोग बोल रहे थे तू जोकर जैसे दिख रहा है। भाई मैंने क्या कर दिया यार, मेरी सारे दीदियाँ वो आके बोल रहे थे कि मैं जोकर जैसे दिख रहा हूँ। तो मैंने कुछ माइंड नहीं किया, तो मैं गया घर। तो मैंने सोचा मम्मी आके बोलेगी क्या हुआ बेटे क्या हुआ, तुझे कोई चोट तो नहीं लगा, आई होप तू ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने बोला क्यों क्या क्या चुल मची थी तुझे कि क्यों तू राइट से जा रहा था जब तुझे लेफ़्ट से जाना था। तो मम्मी ने थोड़ा डांटा और ये तो यूजुअल है भाई, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने भी बोल दिया सॉरी मम्मी। तो मम्मी ने थोड़ा ऑइंटमेंट लगा दी। तो मैं तो बस मत जॉर्ड में घूम रहा था 2-3 दिन और सारे लोग पूछे थे क्या हुआ, मैंने बोल दिया थोड़ा गिर गया था। इसीलिए बस इतना ही ये स्टोरी टाइम के लिए। इसीलिए मुझे अभी भी मेरा बैग में बहुत मतलब उसको देखते ही मारने का मन करता है, पर नया बैग नहीं ले सकते इसलिए वही बैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मेरा गिफ्ट है भाई तो मैं उसे फेंक भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने बोला छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है हमेशा। तो आई होप आपको मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम अच्छा लगा। तो आई एम रियली सॉरी कि ये बैकग्राउंड वीडियो थोड़ा मतलब लैगी है, पर अगले स्टोरी टाइम से ये बहुत बेटर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं ये दूसरे डिवाइस में कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट, टाटा।